जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। अपना सारा प्यार लुटा दो, यीशु प्यारा आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन, सारी दुनिया इसको बड़े दिन के नाम से जानती है, क्रिसमस के नाम से जानती है। हम इसको प्रभु यीशु मसीह के आमद की खुशी में मनाते हैं। परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो इस संसार में हमारे लिए मानव रूप में आया और उसने अपने आप को शून्य किया। परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो हमारे लिए संसार में हमारे पापों का उद्धारकर्ता बनकर आया, उसकी आमद की खुशी में, उसके जन्म की खुशी में 2000 साल पूर्व पहले जब वो आया था, हम सभी इस बड़े दिन को मनाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो सत्य कथा पर हैं, और वचन जो कि बाइबल पवित्र शास्त्र भी हमें बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। एक कुंवारी एक छोटे से शहर में, बैतलहम जिसका नाम है, एक कुंवारी गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर की छाया उस पर हुई और उस कुंवारी का नाम मरियम था। परमेश्वर की छाया उस कुंवारी स्त्री पर हुई जो कि पवित्रता से परिपूर्ण थी, और परमेश्वर की छाया उसकी कोख पर हुई जिससे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, और यही शुभ संदेश पूरी मानव जाति के लिए है कि परमेश्वर मानव रूप को धारण करके इस दुनिया में आया, और उसने अपने आप को इस तरह शून्य किया कि वो एक छोटी सी चरनी में बालक रूप में पैदा हुआ। उसने संसार के लिए बहुत से कार्य किए। अपनी बहुत छोटी सी उम्र से ही प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए बहुत सी ऐसी बातें वचन में लिखी, बहुत सी ऐसी बातें हमारे उद्धार के लिए हमें बताईं, बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म किए जो मानव रूप के लिए बहुत आश्चर्यजनक थे, और लोगों ने उसको अपनाया। बहुत से लोग थे जिन्होंने उनको नहीं समझा, बहुत से लोग थे जिन्होंने उनको नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर का पुत्र सिर्फ हमारे उद्धार के लिए आया था। परमेश्वर का पुत्र सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के कारण इस संसार में आया था, क्योंकि कहा गया था कि एक निष्कलंक मेमने का लहू बहाना बहुत अनिवार्य है। बहुत से ग्रंथों में, बहुत से वेदों में ये बात लिखी गई है कि एक निष्कलंक मेमना काठ पर लटकाया जाएगा। वो क्रूसित हुआ और उसने अपनी जान दी, उसने अपने रक्त को बहाया ताकि सारी मानव जाति अपने पापों से उद्धार प्राप्त करे। और उद्धार मात्र सिर्फ इसी बात में नहीं है कि हम अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित करें। उद्धार सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम न जाने कितनी चेष्टाएं, कितनी चीज़ें इंसान करता है एक उद्धार प्राप्त करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उसको इतना आसान कर दिया कि सिर्फ जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, न जाने कितने प्रण लेते हैं, न जाने कितनी यातनाएं रखते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा उद्धार करता, एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसने हमारे लिए उद्धार का रास्ता बहुत आसान कर दिया। जो उसके नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यही शुभ संदेश हम सारे लोगों को देते हैं। आपके लिए ये बड़ा दिन बहुत मुबारक हो, और प्रभु यीशु मसीह का ये जन्म मात्र हमारे घरों में, हमारे चर्चेज़ में, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ हम सेलिब्रेशंस करते हैं वहाँ नहीं, वरन हमारे हृदयों में होने पाए। हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, उसकी कही बातें, उसकी सिखाई गई वो सारी टीचिंग्स जो उन्होंने हमारे लिए दी हैं, वो सब हम अपनी ज़िंदगियों में कार्यरत करें, ताकि हम भी उस उद्धार की प्राप्ति कर सकें जिसके लिए
वो संसार में आए थे। मैडम, जो पवित्र बाइबल है उसमें एक जीवित एक स्टोरी है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा एक काम ये भी किया था जो लाजर के जीवन में। तो वो स्टोरी थोड़ा सा बता सकती हैं जो लाजर के जीवन में जो बड़ा काम हुआ है। लाजर जो मृत्यु से जलाया गया था, लाजर प्रभु का बहुत प्रिय था। लाजर प्रभु का बहुत प्रिय व्यक्ति था और जब वो वहाँ नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, लाजर की मृत्यु हो गई थी। उनकी बहनों का ये मानना था कि अगर प्रभु यीशु वहाँ पर होते तो उनका भाई लाजर ना मरता। लेकिन परमेश्वर के ऐसे कार्य, ऐसे आश्चर्यजनक कार्यों का पर विश्वास रखने से जब वो वहाँ पर आए तो उनकी बहनों ने बोला कि अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। उन्होंने बोला लाजर बाहर आ जा, और लाजर स्वयं ही उठकर अपनी कब्र से बाहर निकल आया। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म है, लेकिन सिंपल रूप में अगर हम देखें तो लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन बात है विश्वास की, बात है उन आश्चर्यकर्मों की जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होते हैं। न जाने रोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात होती है। सर्वप्रथम हम आज जीवित हैं, हम सभी जीवित हैं। हमारा एक एक श्वास जो हम ले रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। और बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए होंगे, बहुत से लोग इस नए साल को नहीं देख पाएंगे, बहुत से लोग इस बड़े दिन की खुशियों को नहीं मना पाएंगे, लेकिन हम जीवित हैं, इस बड़े दिन को मना पा रहे हैं। ये हमारा विश्वास है, ये हमारे ईश्वर की दी हुई देन है कि आज हम जीवित और सलामत हैं। इस बड़े दिन की शुभकामनाएं आप सबको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें हम सभी आपके लिए मांगते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।